नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की ओर से आपका स्वागत है। आइए पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत न्यूनतम प्रसंस्करण और फ्रोजन फूल गोभी पर वीडियो प्रदर्शन सत्र के बारे में जानते हैं। फूल गोभी सर्दियों की सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय सब्जियों में से एक है और भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस और मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विभिन्न खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है। भारत में फूल गोभी की खेती लगभग सभी राज्यों में की जाती है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य प्रमुख उत्पादन कर रहे हैं। फूल गोभी को न्यूनतम संसाधित, फ्रोजन, निर्जलित, अचार आदि के रूप में संसाधित किया जा सकता है। प्रसंस्करण। फूल गोभी जल्दी खराब होने वाली सब्जी है, जिसके कारण इसका प्रसंस्करण आवश्यक है। फूल गोभी को न्यूनतम संसाधन, फ्रोजन, निर्जलित, अचार आदि के रूप में संसाधित किया जा सकता है। इस वीडियो में हम न्यूनतम प्रसंस्करण और फ्रोजन फूल गोभी के बारे में बात करेंगे। न्यूनतम प्रसंस्करण, इसे ताजी कटी फूल गोभी के रूप में भी जाना जाता है। इसे सब्जियों की हैंडलिंग, तैयारी, पैकेजिंग और वितरण के रूप में भी परिभाषित किया गया है। उद्देश्य। कच्ची सब्जियों के न्यूनतम प्रसंस्करण के दो उद्देश्य हैं। पहला, इसकी पोषणता और गुणवत्ता को खोए बिना ताजा तथा शुद्धता बनाए रखना, और दूसरा, उपज का शेल्फ जीवन बढ़ाना तथा फसल की कटाई के बाद होने वाली नुकसान को कम करना। प्रसंस्करण विधि। लक्षित बाजार के अनुसार प्रसंस्करण के सामान्य चरण अलग अलग होते हैं। सुपरमार्केट के लिए स्वास्थ्यकर स्थितियों में धुलाई, छटाई, कटाई और पैकेजिंग होती है। निर्यात के लिए नियत सब्जियों को अधिक कठोर प्रसंस्करण स्थितियों के अधीन प्रसंस्कृत किया जाता है, जिसमें साफ किया जाता है, काटा जाता है, धोया जाता है, स्वच्छ किया जाता है, सुखाया और फिर पैक किया जाता है। धोना। फूल गोभी को धोएं और उसमें लगी गंदगी या गंदे भाग को हटा दें। छटाई। फूल गोभी के आधार से हल्के और गहरे रंग की पत्तियों को हटा दें। फूल गोभी के तने हटा दें और अतिरिक्त डंठल को भी निकाल दें। कटिंग। फूल गोभी के सिरे आधा और फिर चौथाई भाग में काटें। फूलों को बीच से हटा दें और उन्हें सिरे से तोड़कर अलग कर दें या चाकू से छोटे टुकड़ों में काट लें। यह सब्जी 1 से 2 के फूलों में एक साथ 2.5 इंच के रूप में आती है। इस चरण के लिए बाजार में अलग अलग मशीनें उपलब्ध हैं। पैकेजिंग। साबुत फूल गोभी के फूलों को पॉलिथीन बैग में पैक करें। इसके लिए 200 गेज पॉली बैग की अनुशंसा की जाती है और इसे प्रशीतन स्थिति में रखा जाता है। फ्रोजन फूल गोभी। फूल गोभी को बर्बाद होने से बचाने के लिए फ्रीजिंग एक आसान तरीका है। फ्रोजन फल और सब्जियों के बाजार में फलों और सब्जियों की कुल खपत में बहुत कम प्रतिशत योगदान होता है। सबसे मानक चरणों में से छटाई शामिल है। छटाई। फूल गोभी की फसल रोपण के 90 से 120 दिन के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही फूल गोभी सफेद रंग में बदल जाए तो उसके सिरे की कटाई कर ले। ऐसे फूलों का चयन ना करें जो धब्बों से क्षतिग्रस्त हो और फूल को बढ़ने ना दें। यदि कटाई में देर हो जाए तो फूल का रंग पीला हो जाता है और उसका गाढ़ापन और आकर्षण खत्म हो जाता है। धोना। फूल गोभी को धोएं और खराब भाग को हटा दें। काटना। फूल गोभी के सिरे को काटें, जैसे कि हम पहले ही इस वीडियो के न्यूनतम प्रसंस्करण भाग में बता चुके हैं। ब्लांचिंग और कूलिंग। एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए विशेष तापीय उपचार को रोपण के रूप में जाना जाता है। पारंपरिक रूप से ब्लांचिंग या तो पानी के द्वारा या संतृप्त भाप का उपयोग करके किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर कन्वेयर बेल्ट पर सब्जी को प्री हीटिंग, होल्डिंग, कूलिंग, ब्लांचिंग के माध्यम से होता है।
एक इकाई के संचालन में 2 से 3 मिनट के लिए 85 से 95 डिग्री के तापमान पर पानी को थोड़े समय के लिए गर्म करना शामिल है। सुखाना। सब्जी को सीधे स्टीमिंग उपकरण से ड्रायर इंस्टॉलेशन तक पहुंचाया जाता है। ठंडा करना। उर्दों की आध्यात्मिक कोमलता से बचने के लिए पानी में उबालना या भाप देने के तुरंत बाद सब्जियों को ठंडा किया जाता है। जमाना। उबली हुई फूलगोभी को बर्फ के पानी के कटोरे में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसमें फूलों में बची हुई गर्मी उन्हें पकने से रोकती है। फूलगोभी को 3 मिनट के लिए बर्फ के पानी में छोड़ देते हैं, फिर इसे अच्छे से छान लें। फूलगोभी के लिए IQF तकनीक। IQF फूलगोभी विशेष रूप से तब उपयोग होती है जब तैयार भोजन में गहनता के लिए तैयार उत्पाद में पहचाने जाने योग्य फूलगोभी के टुकड़ों की आवश्यकता होती है। IQF प्रक्रिया बर्फ के क्रिस्टल के निर्माण को कम करने में मदद करती है, जिससे उत्पाद मुक्त प्रभावित होता है और प्रत्येक फूल को अपनी प्राकृतिक पहचान बनाए रखने की अनुमति मिलती है। IQF उत्पाद को अपने स्वादिष्ट ताजा स्वाद और कुरकुरे बनावट के लिए जाने जाते हैं। IQF फूलगोभी अनुप्रयोग। IQF फूलगोभी का उपयोग विभिन्न उत्पादों की एक श्रृंखला बनाने के लिए विभिन्न विनिर्माण उद्योगों में किया जा सकता है। इनमें सूप, स्टर फ्राई, पुलाव, फूलगोभी पनीर, स्वास्थ्य खाद्य आदि तैयार साधन शामिल हैं। वजन और पैकेजिंग। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे कम तापमान पर संग्रहित किए जाने पर अधिकांश फलों और सब्जियों की निष्क्रिय शेल्फ जीवन 12 से 18 महीने की अवधि के लिए उच्च गुणवत्ता बनाए रखती है। आमतौर पर लगभग 1 से 6 पाउंड IQF फ्रोजन सब्जियों की छोटी मात्रा पॉलिथीन बैग में पैक की जाती है। उत्पाद को संदूषण और क्षति से बचाने के लिए फ्रोजन भोजन की उचित पैकिंग महत्वपूर्ण है। पैकेजिंग। सब्जियां 2 तरीके से पैक की जाती है, ड्राई पैकेजिंग और ट्रे पैकेजिंग। सबसे अच्छी पैकेजिंग विधि इस बात पर निर्भर करती है कि आप फ्रोजन फूलगोभी का उपयोग कैसे करने की योजना बना रहे हैं। सूखी पैकिंग। ठंडे फूलगोभी को सीधे फ्रीजर बैग या फ्रीजर प्रूफ प्लास्टिक भंडारण कंटेनर में डालें। शीर्ष पर सिर के लिए आधा इंच की जगह सीलिंग से पहले जितना संभव हो उतनी हवा निकालें। बैग के कंटेनर में ऑक्सीजन के कारण फ्रीजर बर्न हो जाते हैं। ट्रे पैकेजिंग। यदि आप जरूरत पड़ने पर अलग अलग फूलगोभी के फूलों को हटाना पसंद करते हैं तो ट्रे पैकेजिंग फूलगोभी को एक ठोस द्रव्यमान में एक साथ जमने से रोकती है। फूलों को एक ट्रे पर फैलाएं और प्रत्येक टुकड़े के बीच में जगह छोड़ दें। ट्रे को कम से कम 1 घंटे के लिए या जमने तक फ्रीजर में रख दें। भंडारण। फ्रोजन फूलगोभी को अत्यधिक टिकाऊ फ्रीजर बैग में स्थानांतरित करें। इसे उपयोग की तारीख के साथ लेबल करें और इसे भंडारण के लिए फ्रीजर में एक बैग में रखें। फूलगोभी को 8 महीने तक सुरक्षित रूप से फ्रोजन किया जा सकता है। अब तक आपने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत PMFME योजना में फूलगोभी के प्रसंस्करण प्रदर्शन सत्र का वीडियो देखा है। यह PMFME योजना के अंतर्गत राज्य और UT सरकारों के साथ साझेदारी में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत में अपने केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकता योजना शुरू की है। PMFME योजना दिशा निर्देशों के बारे में विवरण के लिए विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण प्रदर्शन वीडियो और DPR के लिए कृपया हमारी वेब लिंक पर जाएं। धन्यवाद।